कोई तेरी दीवानी एपिसोड 490। जिसकी तलाश तुम्हें है। अब तक आपने पढ़ा कि वैभव ने कहा यूवी की बात सही है, तुम यहीं रुको, हम पता करते हैं, कल तक हम तुम्हें बॉस की लोकेशन बता देंगे। तायरी के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उससे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसने बस अपना हामे सर हिला दिया। वैभव और युवराज वहां से तुरंत निकल गए। वहीं दूसरी तरफ अयान जब वापस आग के पास आया तो उसने देखा कि मेघा जमीन पर गिरी हुई है। ये देखकर अयान को कुछ पल के लिए अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई थी। अब आगे मेघा को ऐसे जमीन पर बेहोश देख अयान को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों। वो धीरे धीरे मेघा की तरफ बढ़ने लगा। वो मेघा के पास पहुंचकर उसके पास बैठ गया और अपनी थमती हुई सांसों के साथ वो मेघा को गौर से देखने लगा। मेघा के चेहरे पर उसके बाल फैले हुए थे। उसने आहिस्ता से उसके बालों को साइड करके उसका चेहरा देखा और उसके थोड़ा करीब जाकर उसकी सांसों को महसूस करने लगा। फिर वो थोड़ा उससे दूर होकर उसे घूमने लगा। मेघा बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि वो सो चुकी थी। महिका बेहोश नहीं है, ये जानकर अयान को एक चैन की सांस आई। उसने हल्के से महिका का माथा छुआ जो बर्फ के जैसा ठंडा था। महिका का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। अगर वो कुछ देर और ऐसे ही बाहर रही तो इस बार पक्का वो बेहोश हो जाएगी। और वो धीरे धीरे कांप भी रही थी। अयान ने एक गहरी सांस लेकर काफी धीरे से महिका को अपनी बाहों में उठाया ताकि मेघा जाग न जाए। अगर वो जाग गई तो पक्का उस पर वो अटैक कर देगी। उसने काफी ध्यान से बिना मेघा को नींद में उठाए उसने उसे गोद में उठा लिया। वो आगे बढ़ पाता कि वो रुक गया और मेघा के चेहरे को देखने लगा जो अयान का आलिंगन मिलने पर उसके सीने से चिपक चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आज भी मेघा के चेहरे में वो रौनक, वो चमक थी जो पहले थी, लेकिन अब वो दर्द उसे दिखाई नहीं दे रहा था जो पहले दिखाई दिया करता था। वो तकलीफ की रेखाएं अब उसके चेहरे पर मौजूद नहीं थी और ना ही वो तकलीफ थी जो उससे अलग होने पर उसे बेइंतहा दिखाई दी थी। महिका को देखते देखते अयान की आंखों से आंसू की बूंदें गिरकर महिका के गालों पर पड़ने लगी। अयान ने महिका के चेहरे को देखते हुए कहा, दोबारा तुम्हें वो तकलीफ नहीं होगी जो मेरी वजह से मिली थी। इतना कहकर वो उसे लेकर टेंट में चला गया। उसने अंदर ले जाकर मेहका को एक साइड लिटा दिया और उसे अपना ब्लैंकेट से ढक दिया और उससे थोड़ा दूर बैठकर उसे देखने लगा जो गहरी नींद में सो रही थी। ज्यादा ठंड लगने की वजह से सुबह मेहका की आंखें खुली। उसने अपने आप को टेंट के अंदर पाया। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे, मैं तो। फिर वो कुछ याद करते हुए बोली, क्या मुझे इतना तक पता नहीं चला कि कोई मुझे उठाकर अंदर ला रहा हो। इतना कहकर उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और बाहर निकलकर आसपास देखा। अब भी हर जगह कोहरा छाया हुआ था। माइका ने अपना फोन निकाला तो उसमें अभी भी नेटवर्क नहीं थे। उसने अपनी वॉच में देखा। उसने एक बार फिर से उसका बटन प्रेस किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। माइका ने खुद से एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, लगता है सबको छुट्टी की जरूरत है। इतना कहकर उसके गहरी सांस छोड़े। माइका को अब प्यास लग रही थी। वो अंदर गई तो उसे पानी मिल गया। पानी पीने के बाद उसने आसपास हर जगह देखते हुए कहा, अब वो कहाँ गए, कहीं मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तो नहीं चले गए। ये सोचकर वो जल्दी से बाहर निकली और अयान को ढूंढने लगी। उसने आसपास देखते हुए आवाज लगाते हुए कहा, हे आर्मी मैन, कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक मेरी मदद भी नहीं की है। अरे अपने साथियों से कांटेक्ट करके उन निकम्मों को यहाँ बुलाओ। वो मेरे लिए चॉपर लेकर आएंगे। मेरी आज एक जरूरी मीटिंग है। जानते भी हो कितनी जरूरी है वो मीटिंग। अगर मेरा लॉस हुआ ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। मयिका सिंह का लॉस हो ये मयिका सिंह को नहीं पसंद। लेकिन मयिका को ना तो कोई जवाब मिला और ना ही उसे आयान दिखाई दिया। मयिका ने हैरानी से कहा, क्या सच में वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया?
वो अपना नामे से मिलाकर खुद ही आगे रास्ता ढूंढने के लिए निकल गई। महिका को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्ला पाती कि उसे एक बार फिर आयान दिखाई दिया, जो न जाने क्यों यहाँ वहां भटक रहा था। आयान को देखकर महिका गुस्से से उसकी तरफ चली गई। वो जब उससे कुछ कदम की दूरी पर थी तो उसने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां अकेला छोड़ के यहाँ आने की? कम से कम बता सकते थे कि वो आगे कुछ कहती कि उसका पैर एक पत्थर से लग गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया, जिससे वो जमीन पर गिरने लगी। वो गिर पाती कि आयान ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आयान के अचानक से खींचने से माइका के दोनों हाथ उसके सीने पर चले गए थे। माइका की नजर पहले आयान के सीने पर गई। वो कुछ पल तक अपने हाथों को उसके सीने पर देखती रही। फिर उसने आयान के चेहरे को देखा, जो उसे ये देख रहा था। आयान की आंखों में देखते देखते माइका उन आंखों में पूरी तरह से डूबने लगी थी। आयान की आंखें भी माइका की उन खूबसूरत सिल्वर आंखों में देखे जा रही थी, जो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि दुनिया के बाहर की हर एक चीज से खूबसूरत थी। आयान उन्हें और देख पाता कि महिका आयान से दूर हो गई। आयान ने अपने हाथों को देखा, फिर कहीं और देखने लगा। महिका ने अपने कोट को पॉकेट से अपने गॉगल्स निकालकर उन्हें पहनते हुए उसे देखते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम सच में आर्मी में हो? अगर तुम आर्मी में हो तो इस जंगल में आदिवासी की तरह क्यों भटक रहे हो? क्या यहाँ कोई आतंकवादी छुपकर बैठे हैं जिसकी तलाश तुम्हें है? आयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पीछे आना बंद करो। महिका ने अकड़ते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है महिका सिंह को किसी का पीछा करना पसंद है? अगर तुम मुझे रास्ता बता दो तो बाहर निकलने का, तो मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना पड़ेगा। आयान ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। माइका ने अपने हाथों को बांधते हुए मजाकिया लहजे में कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कल से मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रही हूँ? क्या मैं इस जंगल में अकेले तुम्हारे साथ पिकनिक मनाने आई हूँ? कल से तुमसे रास्ता पूछ रही हूँ। तुम्हारे पीछे भी इसीलिए आ रही थी क्योंकि तुम यहाँ हो और तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता सही से पता होगा। आया ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने मुझसे रास्ता नहीं पूछा। आप सबको क्या लगता है कि आयान महिका को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता देगा? कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।